तो अगली बड़ी खबर बताऊं, जहां एनसीपीसीआर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और मदरसों को बंद करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूल में भेजने पर रोक लगाई गई है। मदरसों को मिलती रहेगी सरकारी फंडिंग, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है और इस मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भी जारी किया गया है। मदरसों को बंद करने की राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एनसीपीसीआर की सिफारिश पर कार्रवाई करने से मना कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। 4 हफ्ते बाद इस मामले की फिर से सुनवाई होगी। इस फैसले का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला दिया है कि एनसीपीसीआर ने जो सिफारिश की थी कि मदरसे के बच्चों को सरकारी स्कूलों में बाकायदा दाखिल किया जाए, शिक्षा के नाम के ऊपर मदरसों को ख़त्म करने की पूरी एक वेल प्लान वे में सिफारिश थी, जिसको देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बाकायदा रोक लगा दी है। देखिए, जहाँ तक के मदारिस अरबिया है, हमेशा अरबी मदारिस को लेके कुछ ना कुछ देश के अंदर उठता रहता है और कुछ लोग ऐसे हैं जो अरबी मदारिस को शक की निगाह से देखते हैं। मदारिस अरबिया ने मुल्क की आज़ादी में, मुल्क की तरक्की में अहम योगदान किया है और हमारे मुल्क को जो आज़ाद कराया है उसके अंदर हमारा जो मदारिस अरबिया है इसका अहम योगदान रहा है। आयुष शर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली से तमाम अपडेट्स के साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। आयुष, एनसीपीसीआर के लिए बहुत बड़ा झटका। जी बिल्कुल, देखिए एनसीपीसीआर के लिए झटका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि आज ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि एनसीपीसीआर ने जो आरोप लगाए थे मदरसों के ऊपर और उनको बंद करने का जो ये पूरी तरीके से प्रपंच रचा था, इसको सुप्रीम कोर्ट कामयाब नहीं होने देगा, क्योंकि ये किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात आज सुप्रीम कोर्ट में कही भी गई। देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ ये जानना जरूरी है। सबसे पहले एनसीपीसीआर की बात करते हैं। एनसीपीसीआर ने ये बात बोली थी कि जो भी मदरसे गैर कानूनी है, यानी बिना पंजीकरण के, बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, इनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। लेकिन जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं उनकी जो शिक्षा है उस पर प्रभाव न पड़े, इसलिए उनको भी सरकारी स्कूलों में एडमिशन देना चाहिए, दाखिला देना चाहिए। लेकिन इसको लेकर जमीयत उलेमाए हिंद और कई संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और वहां पर उनकी तरफ से पेश हुई थी वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह। उन्होंने ये बात बोली थी कि एनसीपीसीआर ने अपने जो आदेश दिए हैं कई राज्यों को इस चीज पे नोटिस जारी किया और ये बात बोली गई कि मदरसे जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं, इनकी फंडिंग को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और तत्काल प्रभाव से रोकने के साथ साथ इनको बंद किया जाए और इसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा प्रभावित ना हो, इसीलिए उनको सरकारी स्कूल में दाखिला भी दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली है कि एनसीपीसीआर इस प्रकार के आदेश नहीं दे सकता है। सभी राज्यों को इस पर नोटिस जारी कर दिया गया है आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्ते बाद इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी। लेकिन ये बड़ा झटका एनसीपीसीआर के लिए क्यों है? देखिए, सबसे पहले एनसीपीसीआर ने जो मांग की थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक दिया है, ये पहला झटका। दूसरी बात, एनसीपीसीआर ने जो कहा था कि जो ऐसे मदरसे हैं उनकी फंडिंग इमीडिएट रोक देनी चाहिए जो सरकार की तरफ से की जा रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, ये दूसरा झटका। तीसरी बात जो बोली गई थी वो ये है कि इन बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन दे देना चाहिए ताकि उनकी पढ़ाई जो है प्रभावित ना हो, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज जताया है। ये तीसरा बड़ा झटका एनसीपीसीआर को लगा। अब देखिए यहाँ पर जो बात आती है वो आती है आर्टिकल 30 को लेकर। आर्टिकल 30 जो है वो माइनॉरिटीज को अपने शैक्षणिक संस्थान चलाने की पूरी आजादी देता है और सरकार उसमें फंड्स के द्वारा उनका समर्थन भी करती है, सहयोग राशि भी उन्हें प्रदान करती है। और जो आर्टिकल 30 है हमारे संविधान का, एक कह सकते हैं कि माइनॉरिटीज के लिए काफी सुविधा देता है। सुविधा किस प्रकार से देता है कि वो अपने शैक्षणिक संस्थान चला सकते हैं, अपने धर्म की, अपने मजहब की पढ़ाई वहां पर वो लोग करवा सकते हैं। जो बच्चे उनके पंथ से आते हैं, उनके मजहब से आते हैं, वो अपने पंथ की, अपने मजहब की शिक्षा ले सकते हैं उन्हीं संस्थानों में जाकर जो विशेष तौर पे उनके लिए बनाई गई है। तो आर्टिकल 30 का भी हवाला सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था। तमाम जब आर्गुमेंट्स हुए उसमें एनसीपीसीआर का जो पलड़ा था वो काफी हल्का नजर आया। लेकिन 4 हफ्ते बाद जो तमाम राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया गया है वो भी नोटिस पर अपना जवाब दाखिल करेंगी और एनसीपीसीआर के इस दावे पर क्या कुछ
अगली सुनवाई में होता है सुप्रीम कोर्ट में, ये देखने वाली बात होगी। जी और इसको लेकर राज्य और केंद्र दोनों को ही नोटिस जो है वो दिया गया है। बिल्कुल, दोनों को नोटिस जारी किया गया है और ये रिटर्नेबल है 4 हफ्ते का, यानी 4 हफ्ते बाद जब सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख इस पूरे मामले की होगी, उसमें सुनवाई होगी, उसमें सरकार को भी अपना पक्ष रखना पड़ेगा और जो राज्य है जिनमें मदरसे चल रहे हैं, क्योंकि देखिए जो शिक्षा है ये स्टेट बाउंड है, यानी राज्य सरकार के अधीन आती है, तो राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करना पड़ेगा मदरसों को लेकर, मदरसों को मिलने वाली सहयोग राशि को लेकर, और इसके अलावा केंद्र सरकार को भी अपना पक्ष अच्छा, और स्पष्ट इसमें करना एक पड़ेगा। एक अहम हाँ जी। बात यह है कि इस पूरे फैसले के बाद एनसीपीसीआर की तरफ से जो बयान सामने आया उसमें वो कह रहे हैं कि हम मदरसों को बंद करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम तो जो सरकारी फंडिंग मिल रही थी उस फंडिंग को रोकने की मांग कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी कहीं न कहीं एक दोहरावास नज़र आ रहा है, क्योंकि आप सरकारी फंडिंग जब रोक देंगे तो मदरसे चलेंगे कैसे? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मदरसे किस तरीके से चलते हैं, जो बच्चों से फीस ली जाती है वो बहुत न्यूनतम होती है। आम तौर पे जो ऐसी माइनॉरिटीज़ के शैक्षणिक संस्थान हैं, उनको सरकार के द्वारा फंड किया जाता है, फिर चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो। यहाँ पर सीधा-सीधा फंडिंग रोकने की बात की गई और दूसरी बात की गई कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसीलिए सरकारी स्कूल में उनको दाखिला दे दिया जाए। तो दोनों तरीके से आप कहीं न कहीं उन मदरसों को बंद करने की बात कर रहे हैं। पहला आप उनकी फंडिंग रुकवा रहे हैं, दूसरा जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं तो उनको आप सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवा रहे हैं। तो आखिर वो मदरसे करेंगे क्या? बिल्कुल, और फंडिंग उनकी रुक गई, इसीलिए सुप्रीम बच्चे वहाँ कोर्ट पर ने होंगे बड़ा नहीं। झटका जी। एनसीपीसीआर को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष, आपका हमारे साथ जुड़कर विस्तार से इस खबर